तो फिर चलिए सबसे पहले करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत दिन से कभी मैं डिले कर रही हूँ व्लॉग बनाना, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। इस कमरे से बाहर जाना भी, जैसे खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, एक भपका सा आ रहा है। मम्मी लोगों के कमरे में तो कूलर एसी चल रहा है, तो उसी में जिया जा रहा है, और मेरे कमरे में भी चल रहा है पंखा वगैरह। तो अंदर तो इतना लग नहीं रहा, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो एक भपका सा आ रहा है। तो बाहर काम करने भी जाओ तो उसमें भी आफत ही लग रही है। कैमरा उठाना, तैयार होना, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा उठाने के लिए थोड़ा सा तैयार होना ही पड़ता है। जो आप लोग देख रहे होंगे लोअर टी शर्ट में होंगे, तैयार नहीं हो रहे होंगे, ऐसे जूड़ा बांधा होगा। लेकिन जिसको कैमरा उठाना पड़ता है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग तो करनी ही पड़ती है। लेकिन उसे करने में भी आजकल ऐसी आफत आ रही है कि एक क्रीम भी कैसे लगाएं, थोड़ा तैयार भी कैसे हो। लेकिन फिर भी कभी कभी हो जा रहा है ऐसे। लेकिन मैंने कहा व्लॉग वगैरह बनते रहेंगे। इस गर्मी से अगर बच जाए तो आराम से व्लॉग बना लेंगे, लेकिन अभी तो इस कमरे से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर दिन भर मेरे यही काम है, कभी मूवी देखना। एक मूवी है तृप्ति डिमरी की कला, बहुत पुरानी मूवी है उसकी। तो ये कल से मैं वो देख रही हूँ। एक दिन में 3-4 मूवी देख रही हूँ, सीरीज़ देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही में टाइम पास हो रहा है। रील बनाने के लिए स्टैंड भी लाई थी, आजकल वो भी तैयार होने का मन नहीं कर रहा है। और अभी मैं यहाँ पे लीची खा रही थी टीवी देखते देखते, थोड़ा तैयार हुई। और इसके अलावा मेरा एक नया पार्सल आया हुआ है। अब मेरे भी 1000 तरह के चोचले हैं। मतलब ये मुझे शुभम भी मुझे बोलते हैं कि यार तुम्हारा कोई भी चीज़ ना एक एक दिन का रहता है। चाहे मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लाऊं या कोई भी वैसी चीज़ें लाऊं या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूं, तो 1-2 दिन तो खूब लगी रहूँगी, अब मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। लेकिन 2 दिन बाद उसका जोश खत्म हो जाता है। लेकिन अभी देखते हैं, मैंने एक नई चीज़ मंगाई है। मैंने मंगाया है एक ये गुल्लक। ये देखिए आप, इस तरह से इस पर लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए स्मॉल अमाउंट बिकम बिग सेविंग्स। और यहाँ पे 500, 200, 100 रुपये बने हुए हैं। तो आजकल ये गुल्लक काफ़ी चला हुआ है, आप लोग भी देख रहे होंगे। इसमें क्या है कि आपको 100 दिन में 1 लाख रुपये पूरे करने होते हैं। जो हम लोग पैसे इधर उधर फेंकते रहते हैं, कभी यहाँ पर रखते थे, इसमें डाल दो। और जैसे आज के दिन पर मैंने 500 रुपये डाला, तो 500 पे टिक मार दो। फिर 100 डाला दूसरे दिन, या दूसरे दिन फिर 100 डाला, फिर टिक मारते रहो। और जब पूरा गुल्लक भर जाएगा, टिक खत्म हो जाएगा, तो समझ लो आपकी 1 लाख रुपए की सेविंग्स हो गई है। मुझे तो नहीं पता कि ये कब तक भरने वाला है, लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा यार वैसे तो सेविंग्स हो नहीं रही है, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत रहता है, पर मैं 1 रुपये की सेविंग्स नहीं है। मतलब कहीं पर ये नहीं है मेरा कि मैं 1 रुपये बचाती हूँ, 1 रुपया नहीं आज तक। मतलब मैं ये देखती हूँ ना, जब मैं अपना यूट्यूब का रेवेन्यू देखती हूँ, इसके अलावा प्रमोशंस होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, कि मतलब इतना रुपया कहाँ गया यार। मतलब खाने पीने, उड़ाने बिछाने, घूमने फिरने में सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। 1 रुपया भी मेरे फ्यूचर की सेविंग्स नहीं है। तो मैंने कहा आज तक बहुत हो गया है, अब ऐसा नहीं चलेगा। मतलब हो पाएगा अगर मुझसे। एक तो क्या है, इंसान ना, मैं बहुत बेफिक्र रहती हूँ यार। कर तो रहे, सब तो नौकरी कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ इस घर में 4 तो लोग हैं, हम चारों के चारों ही कमा रहे हैं, तो मैं नहीं भी बचाऊंगी तो इतना भी क्या ही हो रहा है। पर अब मैं बचाऊंगी, और बचाने के लिए ये मेरी एक नई पहल है। तो देखते हैं कितने रुपए बचते हैं। जो हमारी भी दिन रात खुली रहती है, पता नहीं कब चीज़ें व्यवस्थित होंगी मेरी। तो चलो फिर इसको मैं यहीं पे रखती हूँ और स्टार्ट करूँगी कल से, ठीक है, क्योंकि आज रुपया नहीं है। कल से स्टार्ट करूँगी, आज पैसे नहीं है। कैश तो वैसे भी नहीं रहता, अकाउंट में भी नहीं है, पर अब व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी ये मैंने मीशो से मंगवाया था। ये चेक करने का है कि टूट फूट तो नहीं हो रही होगी कुछ? वो तो आप लेने के बाद करें। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। जब पार्सल आते हैं तो एक ही दिन पे आते हैं सारे। आज सुबह से आने पे लगे हुए, वरना मैं इतने दिन से बोल रही थी पार्सल नहीं आए। डर भी लग रहा है फूटे ना गए। किस लड़के का? उसने ऐसे बोला ना, अमित के वहाँ से बोल रहा है। हाँ, किस लड़के का नाम है? अमित। मोटरसाइकिल वाले का। अमित ऑटोमोबाइल? ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं। अमित के घर से बोल रहे हैं वो, किसी और का गलती से लग गया था। हाँ तो तो अमित उससे लड़के का नाम। हाँ हाँ, नहीं तो उसने बोला था। तो ऐसे नहीं बोला कि आता तो रहता है वही है वो। हाँ देते रहता है उनके पास, पर ये कोई और लड़का था ही। क्योंकि ये मैंने ना अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से नहीं मंगाया, ये मैंने इंस्टाग्राम पे चलते चलते, मतलब स्क्रॉल करते करते एक जगह पे मुझे ये घड़ी दिखी, तो मुझे ये पसंद आई। मेरे बैग का है, तो मुझे ये घड़ी पसंद आ गई। तो मैंने कहा देखते हैं, मंगाते हैं। अब मैं इसके अंदर देखती हूँ टूट फूट तो नहीं हो रही, क्योंकि वैसे तो वो बोल रहा था कि अच्छे से पैक करके देते हैं ये लोग। हाँ, वो जैसे तेरा ये नहीं देखा उन्होंने पूरा खोला, फिर देखा कि टूटा नहीं, अब मत बोलना कि टूटा है। हाँ तो इसको मैं खोल के देखती हूँ। तो ये देखिए, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसकी पैकिंग खोली। इतना ढंग से पैक करके दे रखा था ना,
अब इसके बाद आखिर में इसको पड़ी हो 3200 के 3200 की देखते हैं कैसी है। वही तो उस समय वहाँ तो अच्छी दिख रही थी। तो फिर ये देखिए बड़ी मशक्क़त के बाद अब हमारी घड़ी खुल चुकी है। ये है 17 इंच की और बहुत ही सुंदर है। देखो पकड़ो। भारी है बहुत। हाँ तो मम्मी ने पूछा कितने रुपए की है, मैंने कहा 17 इंच की है, 3200 रुपये की है। ये मैंने इंस्टाग्राम से कहीं से मंगाई है, तो आप लोग बताना कैसी है। इस पर वो घोल से नहीं डालते, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उससे बना रखी है ये। जैसे पत्थर नहीं होता पत्थर। हाँ पत्थर ही है ये। पत्थर के ऊपर है बना ये सील बना के इसके पीछे है। हाँ और घड़ी का सैल नहीं दे रखा बस। सैर नहीं दे रखा बस सब कुछ दिया, सैर नहीं दे रखा। हमको सब में नहीं रहता। हाँ सब में रहता है, पर वैसे यहाँ पीछे लगाने के लिए ये पक्का तो कर रखा है उन्होंने, क्योंकि ये भारी है ना, पूरा ये करके दे रखा है। ये लगानी पड़ेगी मजबूत। हाँ नहीं तो ये फूट जाएगा। फूटने वाला होगा क्या? ये वही है, पत्थर ही है भाई। पत्थर ही है ये। हाँ अब डर भी लग रही है इसको संभालने में। जितनी चीजें लाओ उतने संभालने की आफत भी होती है। अब समझ में नहीं आ रहा इसको रखूं कहाँ पर, ताकि सेफ रहे। जब तक लगाए ना तब तक टूट फूट ना हो जाए कहीं। इसको मैंने लगा दिया है तब तक यहाँ पर, ये देखिए टेबल के ऊपर। ऐसा लग रहा है टेबल के लिए ही बनाया, टेबल ही ऐसा है। तो फिर आज मैं काफ़ी दिन बाद, जब आप लोग इससे पहले का पार्ट देखे थे जब मैंने घड़ी वगैरह मंगवाई थी, वो 3-4 दिन पहले की बात थी, और आज मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ बहुत दिन बाद। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 3-4 दिन का। तो तबीयत भी मेरी ऐसी थी, ढीली ढाली, सोती रही दिन भर, बस खाली खाया सोया, कमरे में ही पड़ी रही। तो इस वजह से आज थोड़ा तबीयत ठीक है। कल बारिश आई, मौसम भी ज़रा बढ़िया है, तो मैंने कहा चलो यार ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए। अपना काम ज़रूरी है, छुट्टी ज़्यादा दिन की नहीं होती है, ये भी हमारा काम है। तो मैंने कहा छुट्टी ज़्यादा दिन की नहीं है, इस वजह से फिर से मैं आ गई हूँ। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए दिन में। और आज के दिन पे हम लोगों ने डिसाइड करा, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और हम लोगों ने डिसाइड करा कि बहुत दिन से ना हमारे सब हर कमरों में फ़ोटो थी। हमारी शादी के बाद जो एल्बम के साथ, कैसेट के साथ यानी फ़ोटो आती हैं 2, वो नहीं लगी हुई थी दीवारों पे। उसके लिए क्या था, ड्रिल मशीन चाहिए थी, पापा फ्री नहीं थे। तो आजकल वेडिंग पॉइंट में शादियाँ नहीं हैं, तो ससुर जी मेरे फ्री हैं, तो हम लोगों ने आज का दिन डिसाइड करा हुआ है। तो मैंने ये दोनों फ़ोटो निकाल के रखी हुई थी। ये फ़ोटो मैंने पहले तो यहाँ पे रखी हुई थी, ये हम दोनों की स्केच वाली, लेकिन आज मैंने सोच लिया है कि ये फ़ोटो, और ये है शिविका जब 1 साल की थी, ये उसकी तब का फ़ोटो शूट हुआ था। तो मैंने कहा ये दोनों ब्लैक एंड वाइट में है, थीम सही हो जाएगा, और दोनों का शेप भी एक जैसा ही है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों फ़ोटो को एक को यहाँ पे लगाती हूँ और एक को यहाँ पे लगाती हूँ। इसके अलावा ये जो घड़ी है इसको यहाँ पर लगाती हूँ। तो वैसे ये वाली दीवार हमारी खाली है, पर इसके लिए हम लोगों ने कुछ सोचा हुआ है, वो बाद में देखेंगे। मतलब मैंने शुभम को पूछा कि क्या करना है इस दीवार पे लगाना है, तो उन्होंने कहा इसको खाली रहने दो, इस पर कुछ करेंगे बाद में, देखेंगे जो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मैं ये तीनों मैंने खुद से डिसाइड करा है कि ये घड़ी और ये दोनों फोटो यहाँ पे लगाती हूँ। घड़ी यहाँ पे इसलिए ताकि मैं बेड पे रहूँ तो सीधे नज़र चली जाए। क्या है? किसकी कोनी? फोटो की? हाँ ऊपर पीछे कर के। किसके पास? मम्मी जाने के पास है ना, दियाना आज दियाना देखिए। ठीक है दे देगा तो ले आऊंगी वही तो। ऐसे बोला सवाल हाँ मैं तो दे नहीं रहा, बोला तुझे ही देते हैं। तो फिर फ़ोटो लगने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और पापा लोग लगे हुए हैं बाहर अभी हॉल में लगाने पे। तो मैंने कहा मैं तब तक थोड़ा सा फ्रूट्स लेके आती हूँ। इस गर्मियों में ढंग से खाना नहीं खाया जा रहा है, फ्रूट्स ही खा रही हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने कहा जब तक मेरे कमरे में लगेगी तब तक मैं आ जाती हूँ मार्केट से। कल तो बढ़िया मौसम था, कहीं बारिश का आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही एक दिन बारिश आ रही है, दूसरे दिन अगर धूप आ गई तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर आग उगलेगा मौसम। थोड़ा कच्ची हाँ, ये पकी हुई है ज़्यादा, ज़्यादा भी नहीं है। जल्दी जा भाई जल्दी पार कर। अब कर देगी हाँ सही है चल। तो फिर अभी मेरे कमरे की बारी आ गई है, और यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड करा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे घड़ी लगाएंगे। तो
पापा जा रहे हैं अभी ऊपर। अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि मतलब हम लोगों ने घड़ी वगैरह सेट करी, सेल लगाया, तो ये टकरा तो नहीं रहे आपस में। तो अब पूरी तरह से सेट है। अभी 10:40 हो रहे हैं। तो अच्छा, आपने वो कपड़ा लगा दिया? नहीं तो दीवार ख़राब हो रही थी उससे। अभी लगाएंगे कपड़ा। हाँ, नहीं तो उससे दीवार ख़राब हो रही। कपड़ा फट गया ना वो। हाँ, इस तरफ आपकी तरफ को जा रहा हूँ, थोड़ा और इधर करो। तो फिर हमारी टोली में बुआ भी अभी शामिल हो गई है। मैंने कहा हमारी टोली में आप भी शामिल हो गए हो। हाँ ठीक है। हाँ, सही है, सही है, सही लग रहा। एक तो भारी भी है ना, ये मार्बल जैसा है। हाँ, पत्थर है। नहीं पापा, वो वो है वो मार्बल, तभी इतनी भारी है। हाँ, ऐसा वाला मार्बल होगा, ज्यादा भारी नहीं है वो। अगर ज्यादा भारी होता है इतना हिलता ही नहीं। हाँ, हो सकता है। भारी वैसी घड़ी सही होती है। अब इन दोनों दीवारों में ये भी लगा देते हैं, ये दोनों फोटोज। हाँ, आज काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। आज मुहूर्त आ गया है तो पापा बोल रहे हैं कि जो ऊपर लगा रखा है ना, वहाँ से बहुत उजाला आता है, वो हटाएंगे। बोल रहे हैं इसको लगाता हूँ। तो इसके अलावा ये 2 फोटो लगेंगे। जो वो लगा हुआ है ना वहाँ पे, वो बोल रहे हैं उसको हटाता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ये लगा रहे, ये किस में था? पता नहीं, बाहर से लेके आए। तो फिर अब जाकर सारा सामान सेट हो पाया है। ये दोनों जगह हम लोगों ने फ़ोटो लगा दी है। किनारे पे ये मेरी इच्छा थी कि वैसे हम ज़्यादा फ़ोटो लगाए ना यहाँ, पर फिर भी मैंने कहा चलो शिविका की लगाती हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट है और हमारी भी थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है, तो एक जैसा थीम आ जाएगा। अब बारी है थोड़ा सा यहाँ सफाई करने की। आज हमारी मौसी जी लोगों का भी फ़ोन आया कि हम लोग रायवाला आ रहे हैं। अभी देखते हैं कौन कौन मौसी आ रही है। 2 मौसी, मतलब मेरी सासू जी लोग 4 बहनें हैं, तो 2 छोटी मौसियाँ आ रही हैं। तो जब वो लोग दिन के खाने के लिए आएंगे तब तक तैयारी भी करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ।